इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का विषय है विज्ञान, पाठ है 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। तो आइए देखते हैं। धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। यही बात जो है इसमें बताया गया। तो इसको आइए देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमारे पास 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक अम्ल है, इसको किसी धातु यानी जिंक के साथ जो है हम अभिक्रिया कराते हैं। जिंक जो है वो आपका धातु है। तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है जिंक क्लोराइड जो कि एक लवण है, और इसके साथ बनता है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो आइए देखते हैं अब अगला है हमारा क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, यानी क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। धातुएं जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुएं भी जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो आइए इस बात को हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी देख लेते हैं। क्षारक है हमारा, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। हमारे पास है 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम किसी धातु यानी जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है Na2ZnO2 जिसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, जो कि एक हमारा लवण है, और इसके साथ बनता है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो बात हमको समझ में आ गई कि धातुएं जो है जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आइए देखते हैं अगला हमारा है पॉप टेस्ट। तो क्या होता है पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से नेत परख नली के पास, यानी किसी परख नली में हाइड्रोजन गैस यदि भरा है तो उसके पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, यानी जलती हुई जब मोमबत्ती लाई जाती है तो क्या होता है, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब किसी परख नली में हाइड्रोजन गैस भरा हो और उसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो वो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी इसकी ये जो जांच है ये हम हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें बुक में एक फिगर दिया था, इसमें देखिए ये हमारा परख नली है। परख नली में हम जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी एक एसिड लेते हैं, उसमें जो है कोई धातु या मान लीजिए जो है जिंक डाला जाता है। तो जब अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करती हैं तो क्या निकलता है, हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनने के बाद इस प्रवाह नली से होता हुआ ये साबुन के विलयन में आता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है। तो यहाँ पर हम जलती हुई जब मोमबत्ती लाते हैं तो यहाँ पर एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है।